अब्दुल्ला गुल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सिर्फ अगर हम तोशाखाना केस के फैसले की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला जो है वो उजलत में किया गया, कुछ कह रहे हैं कि ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ, सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि ये जो केस था, इसकी तकरीबन मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह थी। हम्म। लेकिन ये 14 महीने चला और इसके अंदर खुद पीटीआई के वकील जो है वो कह रहे हैं कि वो लैतो-लाल से काम लेते रहे तकरीबन 8 माह तक। तो सही। उजलत कहाँ से आ गई? आपने जिन लोगों को पेश करना था, वो तो हम्म। पेश नहीं हुए, उनके आगे पीछे जो लोग थे, आप उनको गवाहान के तौर पर पेश करते रहे, जिसका बिल्कुल कोई कानूनी तौर पे नहीं तरीका और खुद हम्म। आप खुद भी गायब हो गए, जो चेयरमैन पीटीआई थे वो भी नहीं आए। अगर सच्चे थे तो उस टाइम पे वो खड़े होके बरमला बताते कि हाँ जी, ये मेरे सबूत हैं। सही। कभी वो किसी को इन्वॉल्व किसी पे कभी कोई इल्ज़ाम, कभी किसी पे इल्ज़ाम। देखें, जो ब्रिगेडियर वसीम साहब का नाम आया, जो उनके एमएस थे, वो बिल्कुल हम्म। गलत बात है। उसकी वजह ये है कि जब किसी को एयरपोर्ट लेने जाना होता था या वो कहते थे कि जी गाड़ियाँ मेरी लगवा दो, तो एमएस का काम तो एक हुक्म को मानना है। ऐसे ही है। उन्होंने कोई खुद तो असेसमेंट की नहीं है। उनको कहा गया कि आप असेसमेंट के लिए भेज दें और अभी भी ये तय्युर नहीं है। तो अगर असेसमेंट के लिए कहा गया और उन्होंने आगे फाइल जो है वो मुतल्लिका ब्रांच को फॉरवर्ड कर दी, तो वो तो पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करते हैं। इससे उनका क्या ताल्लुक है? इसका मतलब है कि ये सब हीले बहाने थे। लेकिन जो बात यह है कि आप पाकिस्तान में लोगों को नाअहल तो कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लोग दोबारा आ जाते हैं और फिर कुछ अरसे और सियासत इसी को कहते हैं कि ऐसा जिसके ही है। अंदर आप तकरीबन कोई 5 साल, 10 साल के बाद आपको फिर से मौका मिलता है। लेकिन यहाँ जो चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बात है कि वो आज से 5 साल, 7 साल के बाद उनकी उम्र क्या होगी? वो एक बुज़ुर्ग हम्म। सियासतदान जो है, एक कहलाना शुरू हो जाएँगे। वो ऑलरेडी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन चलें फ़िटनेस है, लेकिन फिर भी वो और दूसरी बात ये है कि जो उनके हवाले से अभी और केसेज़ हैं। देखिए ना, ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट का एक केस मौजूद है कि जो बिल्कुल ऐसा ही बहुत है। ही खतरनाक है। दूसरी है वो अल कादिर ट्रस्ट का केस है, वो भी आपके सामने है। तो बिल्कुल है। ये कह देना कि इतनी आसानी से जो है वो मामला टल जाएँगे। अब जो अदलिया की बात है, देखिए हम्म। अदलिया का झुकाव रहा है दुनिया के अंदर। हमने देखा है कि चंद केसेज़ में हमने बाकायदा देखा कि बेंच की तश्कील जो है वो फैसले की जो है नवीद होती थी। ऐसा ही है। अभी जो इसमें अहम तरीन बात है, मैं आपको वो करना चाहता हूँ। ये आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ये है कि डोमिनिक ग्रीव जो कि 2008 और 9 के अंदर बाकायदा ब्रिटिश जो होम सेक्रेटरी के शैडो शैडो मिनिस्टर रहे, हम्म। ब्रिटिश होम मिनिस्टर के शैडो मिनिस्टर रहे और बाद में अटॉर्नी जनरल बने। हम्म। जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ और इनके तमाम रफ़का जो है वो बैठ के बाकायदा पाकिस्तान की अदलिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ठीक। वहाँ बैठ के एक जो उनकी लॉबी है, जो यहूदी लॉबी है, वो पूरी तरीके से सरगर्म है और ये मैं इसीलिए नाम लेके बता रहा हूँ, ये हम्म। बड़ा खतरनाक मामला है और यूएई के अंदर चंद ऐसे पॉलिटिशियंस जो वहाँ बैठ के बाकायदा जो यूएई के जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ्स हैं और वहाँ की जो अशराफिया है, उनके साथ राब्ते करके और ख़ास तौर पे वो सफ़ीर जो कि यूएई के अमेरिका में होते हैं, हम्म। उनके ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान साहब तक पैगाम रसानी की जा रही है कि किसी तरीके से कोई जहाज़ भेज दिया जाए, पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव डाला जाए, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कोई दबाव डाला जाए और बैकडोर चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए। ये है वो बातें जो बड़ी खतरनाक है। मेरे ख्याल में बिल्कुल। ऐसे लोगों का हमें जो है वो मुहासबा भी करना चाहिए। एक दफ़ा फैसला किया जाए, चाहे वो मेरे से ही क्यों ना हो, लेकिन एहतसाब हम्म। शुरू किया जाए और जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए हैं, 9 मई एक साज़िश थी। उसके तहत हमारी रियासत को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। उसके बिल्कुल। तहत आपने अफ़वाज पाकिस्तान में बगावत कराने की खुदा न खास्ता कोशिश की। वो तो यकीनन। अल्लाह की मेहरबानी थी कि नाकाम हुआ और फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से आज जब हम पहले सेगमेंट पे टीटीपी की बात कर जी रहे जी। थे, तो क्या टीटीपी के जो जेल तोड़े गए और जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया, बन्नू जेल का वाक़या आपके सामने है, दीगर बिल्कुल। आपके सामने वाक़यात हैं, ये बड़े अहम मामलात हैं। यकीनन सर। हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सवात के अंदर जो दोबारा अपराइजिंग शुरू हुई डेफिनेटली और सर, ऐसा फिर ही जिस है।